स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। मायके का वातावरण कितना भी गंदा क्यों ना हो, किशनी को हमेशा माता पिता के पास जाने की इच्छा रहती थी, पर मुल्क उसे उस गंदे माहौल में नहीं भेजना चाहता था। किशनों की बार बार आग्रह करने पर वह उसे भेजने को आखिर तैयार होता है, पर उसे हमेशा डर लगा रहता है। उस गंदे माहौल में उसे जरा भी विश्वास नहीं था। अपना ध्यान रखना, 2-4 दिन रहकर ही चली आना। कहो तो मैं भी साथ चलूं। यह बता दो कि मैं कब तुम्हें लिवाने चला आऊं। आदिवासी क्षेत्र में लेखिका ने शोषण के कई साधक बताए हैं। आदिवासी ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में शोषण करने वाले लगभग कुछ गिने चुने व्यक्ति ही होते हैं, किंतु उनसे समाज को सदा खतरा बना रहता है। लेखिका ने समाज के शोषकों का वर्णन किया है। आधुनिकता से आदिवासियों का जीवन में कई बदलाव नहीं आया, मात्र शोषकों का रूप बदल जाता है। इस संबंध में लेखिका कहते हैं, पहले ठेकेदार, नेता, हाकिम, गैर आदिवासी सब नव धनाढ्य व्यवसायी और अवसर यही तो थे शोषण के अलंबरदार। जब किशनी 2 सप्ताह तक नहीं लौटी, डर कर तब मुल्कू ससुराल जाता है। वहां उसकी बीवी और बच्चे नहीं थे। ससुर ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि किशनी को फिरतों ने बेच दिया है। किशनी को फिरतों ने एक गैर आदिवासी के हाथ अपने पेट की भूख के लिए बेच दिया। बदले में मिले उसे केवल 500 रुपए। मुल्कू उस व्यक्ति के पास जाता है जहां किशनी को बेचा जाता है। बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद वह व्यक्ति 500 रुपए वापस लेकर बच्चों को वापस देने के लिए राजी होता है। मुल्कू बच्चों को पा लेता है, किंतु किशनी से सदा के लिए दूर हो जाता है। पर उसकी बीवी किशनी अपने बाप फिरतों की भूख की आग में दफन हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रकार लेखिका ने प्रस्तुत कहानी में यह अभिव्यक्त किया है कि इस प्रकार आदिवासी समाज में महिलाओं का शोषण होता है। शादीशुदा स्त्रियों को भी बच्चों सहित बेच दिया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस अध्याय का निष्कर्ष। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं इस अध्याय का निष्कर्ष। समाज में दलितोद्धार के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से साहित्यकारों ने भरसक प्रयास किया है। साहित्यकारों ने गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा कहानी के माध्यम से दलितों के प्रति अपने स्नेह और सहानुभूति को अभिव्यक्त किया है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।